तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। इन राह के कांटों को देखकर घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि इन कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम सीखेंगे फार्मूलाज डिराइव करना। अभी तक हमने tan और सेकेंड के फार्मूलाज को डिराइव किया था, ठीक है, tan सेकेंड, कोसेकेंड, कोट के। अब सीखेंगे हम साइन के और कोस के फार्मूलाज को डिराइव करना। चलिए देखते हैं। रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन रेज़ टू पावर nx dx। अब हमें क्या करना है, इसके लिए रिडक्शन फार्मूला करना डिराइव। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले आप चाहें तो इसको in के इक्वल लेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, in के इक्वल है। अब देखो tan के अंदर हम क्या करते थे, 2 पावर में ब्रेक करते थे, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 1 पावर में ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखो 1 पावर और ये n-1 पावर, उसमें क्या करते थे, n-2 में ब्रेक करते थे, n2 में, राइट। यहाँ पर n-1 में और 1 में ब्रेक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट दिस एंड फिर साइन एक्स का कोस एक्स एंड इसका इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कोस एक्स आएगा, राइट। देन माइनस बाहर निकाल दिया हमने, साइन n-1x कोस एक्स। यहाँ से देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो क्या बनेगा, ये प्लस n-1 कॉन्स्टेंट टर्म थी, बाहर निकाल दिया। यहाँ पर साइन रेज़ टू पावर n-2x कोस एक्स इंटू कोस एक्स दैट इज कोस स्क्वायर एक्स। अब फंक्शन हमारे पास किसका चल रहा है, साइन का। यहाँ पे क्या आ चुका है, कोस, तो इसको कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, बाकी सब एज इट इज है। इसके बाद n-1 की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो ये आया, n-1 की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमने क्या किया, यहाँ से 1 प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन रेज़ टू पावर nx dx। यहाँ पे क्या चला था, साइन रेज़ टू पावर nx, ठीक है। तो हमने क्या किया, राइट साइड से यहाँ से जहाँ भी हमें दिखे साइन की पावर nx, उसका कोफिशिएंट हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया। साइन की पावर nx को कॉमन निकाल दिया तो कोफिशिएंट देखो क्या बचेगा, यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था। देखो एक टर्म हमारे पास ये है साइन की पावर nx, तो यहाँ पे क्या है, माइनस n-1, इस साइड आएगा तो प्लस n-1 तो प्लस n-1, ठीक है। इसके बाद ये टर्म एज इट इज और ये टर्म एज इट इज, इतना काम हो चुका। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n बचा, राइट साइड सेम एज इट इज। अब क्या करना है, इस n से हमें डिवाइड करना है इसको थ्रू आउट। क्यों करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला डिराइव इसके लिए करना है, ना कि इसके लिए, ठीक है। देखो n से डिवाइड करेंगे तो n इसके नीचे भी आएगा, n इसके नीचे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आया और यहाँ पर भी आया। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी पर बेस्ड इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम एक और फार्मूला, ठीक है। साइन का फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर उससे क्वेश्चन आते हैं। और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहाँ पर भी उस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 0 to π/2, ठीक है। when n इज even और odd। अब यहाँ पर जो n है हमारे पास वो 2 टाइप से हो सकता है, या तो ओड हो सकता है या फिर इवन नंबर हो सकता है, राइट। अब दोनों के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब देखो सेम काम हमारा यही चलेगा यहाँ तक, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो। इसके बाद देखो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट ये लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर nx dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे, माइनस साइन n-1x कोस एक्स अपॉन n 0 to π/2 प्लस n-1 अपॉन n 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर n-2x
dx। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद इसका जस्ट हमें क्या करना है, लिमिट सोल्व करना है। ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। देखो यहां पर लिमिट क्या आपके पास π/2 था, सॉरी ये π/2 है और यहाँ पर π/2। ओके, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे हम, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये फंक्शन तो हमारे पास क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। तो ये हमारे पास जो 0 से π/2 है, ये हमारे पास किसके को लाएगा, n-1 अपॉन 2 इंटू 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर n-2 x dx। अब देखो हम इसको फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है in, तो यहाँ से इसको भी हम लिख सकते हैं ना इसी टाइप से, इसको हम लिख सकते हैं ना in-2। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड का। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। इसके बाद हम केसेस चलाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, n-2 की वैल्यू फाइंड करनी है। n-2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रिप्लेस n2 n-2 इन इक्वेशन सेकंड। इस n को n-2 से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, राइट। तो यहाँ पे पुट करते हैं n के प्लेस पे n-2, यहाँ पर n-2 -1 अपॉन 2, और यहाँ पे करेंगे तो i n-2 -2, तो क्या बनेगा यहाँ से i n-2 n-2 -1 दैट इज n-3। और नीचे आपके पास क्या था यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे n दिया हुआ है, n है यहाँ पर भी n है, और यहाँ पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पे n-2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-4। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम क्या करते चलाएंगे, आगे चलते जाएंगे। चलो इसको बाद में लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है, सॉरी थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, जो in-2 है इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जो in है वो हमारे पास क्या जाएगा, n-1 अपॉन n इंटू in-2, ये हमारे पास था, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है n-3 अपॉन n-2 in-4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, राइट। फिर n-4 की वैल्यू निकालेंगे, फिर n-6 की निकालेंगे, n-8 की, n-10 की, n-12 की, इस टाइप से हमें वैल्यूज़ को निकालते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं केसेज। इसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हेन n इज इवन और ओड। तो फर्स्ट केस चलते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट, व्हेन n इज इवन। जब n हमारा इवन हो जाएगा तो ये केसेस हमारे पास क्या आएगा, यानी फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा, तो in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n-3 अपॉन n-2। देखो यहाँ पे क्या है, 2 से 1 था, 3 था, इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म 5 आ जाएगी। यहाँ पे n है n-0 n-2, तो लास्ट में यहाँ पे n-4। इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास एक टाइम पे क्या आएगा, 1/2 I0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो 1 कैसे आया, ये n था, इसमें से हमने क्या किया, n-1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। सेम नीचे हम करेंगे तो n- से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास केस कब है, अब देखो हमारे पास क्या है, I0। इसको आप नाम दे सकते हो, कौन सा नाम, चलो मैं इसको मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। जो I0 है, हमें I0 की वैल्यू फाइंड करनी है। I0 क्या है, 0 से π/2 sin raised to power 0x dx, और साइन की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 0 to π/2
1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और लिमिट अप्लाई करनी 0 से π/2, तो यहाँ से π/2 -0, दैट इज क्या बचेगा आपके पास π/2। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 बिकम्स, तो in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 एंड सोन 1/2 इंटू π/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। कब, जब हमारे पास जो n है वो कैसा होगा, ओड नंबर, सॉरी इवन नंबर। जब n इवन होगा तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसके लिए निकालेंगे, ओड के लिए निकालेंगे। केस सेकंड, देखो केस सेकंड देखते हो। सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन n इज ओड, जब n की वैल्यू हमारे पास ओड होगी तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, सेम ऐसे ही in n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 एंड सोन, लास्ट में हमारे पास 3/2 I1। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो इसको। अब हमारे पास in बचा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो I1 की वैल्यू 0 से π/2 sin रेज़ टू पावर 1x dx, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, और लिमिट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम 0 टू π/2, कोस π/2 0 होता है, फिर माइनस एक माइनस ही है तो प्लस के हमारे पास क्या आ जाए, कोस 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो I1 की वैल्यू आई है, देयरफॉर in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 एंड सोन इंटू 3/2, और लास्ट में आप 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज आपको याद कैसे करना है, वो याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, वोलिज फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, वोलिज फॉर्मूला। जो हमने दोनों केस निकाले, इन फॉर्मूलाज को हम क्या बोलते हैं, वोलिज फॉर्मूला। अब इसको याद कैसे रखेंगे, वो याद करने का वे भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से कीजिए नोट, फॉर्मूले के अंदर ही छिपा हुआ है कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलो देखो इसको याद रख कैसे रखेंगे हम। फॉर रिमेंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो in है, देखो यहाँ पे इसके फर्स्ट टर्म n-1 अपॉन n, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, n-1 अपॉन n। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर क्या हो रहा है, 2 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, n-1, n-3, n-5, n-2, n-4, n-6, n-8, इस टाइप से हमारे पास नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मल्टीप्लाई डिक्रीजिंग बाई 2, डिक्रीजिंग बाई 2, मल्टीप्लाई π/2 इफ n इज इवन। अगर n इवन आता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज और in n-1 अपॉन n मल्टीप्लाई डिक्रीजिंग बाई 2, डिक्रीजिंग बाई
2, ठीक है। इफ n इज ओड, ये हमारे पास है, इसमें आपको पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। आपको लास्ट में क्या आएगा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, सिर्फ ये कि ऊपर जो पावर है उसको क्या करना, -1 से डिक्रीज करना है, और नीचे आपको 0 से, यानी जो दे रखा है वो सेम एज इट इज, राइट। देन उसके बाद 2 टू पावर से आप क्या करते जाओ, उसको डिक्रीज करते जाओ या डिमिनिश करते जाओ, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। डिक्रीज बोलो या डिमिनिश बोलो, n-1, n-3, n-5, ऐसे ही n-0, n-2, n-4 एंड सो ऑन। ऊपरी पावर को 2 से डिक्रीज करना है और नीचे पावर को 2 से डिक्रीज करना है। बट एक चीज़ याद रखना, बस जब पावर इवन होगी, सॉरी हाँ, जब ये n की वैल्यू इवन होगी पावर, तो आपके पास मल्टीप्लाई में पाई बाय 2 भी आ जाएगा। ओड होगी तो मल्टीप्लाई में पाई बाय 2 नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम कोस के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कोस रेज़ टू पावर nx dx, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो हमने साइन की पावर nx के लिए किया था, ठीक है। तो देखो चलिए करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो ये हमारे पास है, इसको फिर n-1 into 1 में ब्रेक कर लिया। उसके बाद हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। देन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाने के बाद हमारे पास ये आता है। उसके बाद ये देन साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे हम 1 - कोस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला किसका है, कोस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके बाद n-1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, फिर n-1 की इसके साथ और इसके साथ, तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। देन हमने क्या किया, जो कोस की पावर nx है उसकी टर्म को हमने क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, n बचेगा इंटू ये और ये हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास ये बच चुका है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखो साइन के लिए मैंने बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास, उसके बाद n से क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो केस बनेगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, 0 to π/2, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम, ठीक है। आपको इसके लिए डिराइव करना है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वेयर n इज इवन और ओड, जब n हमारे पास क्या होगा, इवन होगा और ओड होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हमारे पास वही फॉर्मूला आने वाला है जो फॉर्मूला हमारे पास साइन के लिए आया था, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेम आपको क्या करना है, क्या आएगा फॉर्मूला आपके पास, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास यहाँ से क्या आता है, 1/2 π/2, ठीक है। ये हमारे पास आएगा जब क्या हो, n इज इवन। अगर n हमारे पास ओड हो जाता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास आएगा यहाँ से n-3 n-5, तो हमारे पास 2/3, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। जो पीछे क्वेश्चन हमने किया साइन की उसमें, तो हमारे पास उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो चुकी लास्ट में, जो वहाँ पे क्या लिखा साइड में 3/2 लिख दिया गलती से, तो वहाँ पे क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। व्हेन n इज ओड, जब n ओड होगा तो हमारे पास फॉर्मूला ही बनेगा। देखो आप इसको लिखो या ना लिखो, छोड़ दीजिए, अब प्रॉब्लम ही फिनिश कर दिया हमने, ठीक है। तो डैश डैश लगा छोड़ दीजिए, आप आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट लास्ट में यहाँ पे π/2 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर π/2 आता है लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे π/2 नहीं आता, डैश डैश लगा के हमने छोड़ दिया इसको, कंप्लीट। आगे सेम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, वैसे ही आपको रिवाइज करना है। जो साइन के लिए है सेम फॉर्मूला हमारे पास कोस के लिए भी, बिल्कुल सेम डिटो, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, ये टर्म लिख के पावर को 2 से डिमिनिश कर दो, पावर को 2 से डिक्रीज कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन फॉर्मूला साइन के लिए भी और कोस के लिए भी, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब आपके पास जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पे बेस्ड, वो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आप क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल आपके पास क्या कहूँ मैं, सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से लगाना है तो, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, और आपकी जो सिलेबस है जो आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, उसके अंदर भी। देखो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, इवैल्यूएट लिमिट 0 to π/2 sin raised to power 6 थीटा d थीटा। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो।
देखो क्या करना, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन एन, फिर डिमिनिस्ड, चलो मैं यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग बाई 2, सेम यहाँ पे डिक्रीजिंग बाई 2, ठीक है। पावर कैसी है, इवन है, तो मल्टीप्लाई पाई बाई 2। चलिए करते हैं यहाँ से, देखो n माइनस वन, एन आपके पास कितना है यहाँ पे 6 है, तो आपको क्या करना है 6 माइनस वन क्या आएगा आपके पास 5, फिर नीचे 6 एज इट इज, 2 से डिक्रीज कर दो उसको, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, नीचे 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, मल्टीप्लाई पाई बाई 2। अब देखो यहाँ से आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 3 2 जा 6, तो आपके पास 5 पाई अपॉन 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, क्वेश्चन खत्म, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जस्ट सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन फिनिश, आपको जस्ट इतना काम करना है। देखो अब सेकंड पार्ट के लिए पावर देखो कैसी है, इवन पावर है, सॉरी ओड पावर है, ओड पावर है तो क्या करोगे 5 अपॉन 6, ये तो करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, 5 माइनस 1 4 और नीचे 5, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था 1 से माइनस किया था, वो यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 से माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो 5 माइनस 2 आपके पास कितना आ जाएगा 3, पाई बाई 2 इसके अंदर आने से रहा, ठीक है, पाई बाई 2 इसके अंदर नहीं आएगा, राइट, तो 4 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 3, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जब पावर कैसे होगी हमारे पास ओड पावर होगी, ठीक है, समझ आया। देखो लास्ट में क्या है हमारे पास 2/3 आया ना, तो अब जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। कभी कोई सा महान इंसान, आप में से कोई महान बच्चा क्या करे, इसको सर 2 माइनस 2 भी कर दूँ मैं, 0 आ जाएगा, अरे फिर तो सभी आंसर 0 आ जाएंगे, फॉर्मूला डिराइव करने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर सभी को 0 ही लिखना है तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों इतनी वो करें हम ताम जाम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इनकी, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 8.2 के लिए फिनिश होता है, जो एक्सरसाइज 8.2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, देखो प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।